हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। चलिए देखते हैं, आज मैं एक नया सेशन लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें जो है इतिहास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम मतलब काफ़ी एग्जाम में हर एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन कहलाता है। मानव जीवन का मानव जीवन की घटनाओं का वर्णन मतलब मनुष्य की जो जीवन की घटनाएं हैं उनका एक कहीं ना कहीं लिखित में वर्णन किया गया है। तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इसमें क्या है कि मानव संबंधी जो भी घटनाएं हैं उनको एक लिखित में वर्णन दिया गया कि पहले क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ये सब इतिहास में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो सबसे पहले जब मानव इतना विकसित नहीं था, मानव की इतनी बुद्धि विकसित नहीं थी, सोच विकसित नहीं थी और मानव को मतलब कोई संसाधन विकसित नहीं थे, तो उससे पहले सबसे पहले क्या करता था मनुष्य? सबसे पहले शिकार करता था, जंगलों में जाके जानवरों का शिकार करता था। ठीक है, तो पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना था। उसी से वो लोग भोजन बनाते थे, अपना भोजन खाते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौन सा है? पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या है। पहिए का आविष्कार, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत एग्जाम में आता है। इसका क्या है? नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण युग में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए उठाकर, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिंधु की सभ्यता या सिंधु की घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले। तो कहाँ से मिले? सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा में मिले। ठीक है, एक स्थान है सुरकोटदा जहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले या घोड़े के अवशेष मिले। ठीक है, यहाँ से पता चला कि उस समय में घोड़ा भी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। थोड़ा सॉरी, एक मिनट।
होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? तो ये वास्को डी गामा ही था जिसने भारत और यूरोप के बीच समुद्र मार्ग की खोज की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वास्को डी गामा वास्को डी गामा वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो ये पश्चिम में बंदरगाह पड़ता है, कालीकट बंदरगाह जिसका नाम है, वहां पर सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपी आए? तो उसके बाद कौन आए? डच आए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? कार्लेनियन कार्नेलियन हाउटमैन, ये क्या था? पहला डच यात्री था जो भारत पहुंचा। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो कहाँ लगाई? 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में लगाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? तो डचों ने पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कब हुआ? 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? तो 217 साझेदार थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? तो थॉमस स्मिथ पहला गवर्नर था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था प्रथम अंग्रेज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो सूरत में 1608 ईस्वी में पहली फैक्ट्री खोली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ट विलियम्स की स्थापना किसने की? तो फर्रुख सियर ने फोर्ट विलियम की स्थापना की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब कैसे कायम किया? तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कायम किया। ठीक है, अपना वर्चस्व कायम किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? तो ये कहाँ खोली? सूरत 1608 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? तो 1764 में बक्सर का युद्ध जब हुआ तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? तो जॉर्ज चारनोग ने कोलकाता शहर की नींव रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? तो सूरत, क्या है ये? सूरत 1668 ईस्वी में। सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो हमने इस सेशन में 40 ही क्वेश्चन लिए थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।